हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। केशव क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आज हम करने वाले हैं सेट्स की अपनी सेकंड वीडियो। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, हमने कुछ बेसिक्स करे थे, लाइक नंबर्स पढ़े थे कुछ, है ना। फिर हमने कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे, हमने सेट की डेफिनेशन देखी थी, सेट की प्रॉपर्टीज देखी थी, और हमने सेट के कुछ टाइप्स देखे थे कि सेट दो तरीके से लिखे जा सकते हैं, या तो रोस्टर फॉर्म में या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, आज हम उन्हीं के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो आज हम 2.1 के अपने आगे के बचे हुए क्वेश्चंस को खत्म करेंगे। देखो क्वेश्चंस देखते हैं पहले। ठीक है, देखो हियर इज द क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन, कल हमने सेकंड क्वेश्चन तक कर लिया था, आज हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। देखो हमें क्या करना है, ये बोल रहे हैं राइट द फॉलोइंग्स सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, है ना। हमें सेट को किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। ये कौन सी फॉर्म में लिखे हुए हैं सारे के सारे, ये सारे के सारे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए हैं। इसमें लिखे हुए सेट बिल्डर फॉर्म में। मैंने आपको कल ही समझाया था, जब हम किसी भी सेट को स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखते हैं, किसकी फॉर्म में लिखते हैं, स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखते हैं, तो वो सेट बिल्डर फॉर्म होती है। और जब हम किसी भी सेट को उसके एलिमेंट्स की फॉर्म में लिखते हैं, उसके एलिमेंट्स को तोड़ तोड़ के ब्रेक करके सेपरेट करके लिखते हैं, तो हम किसकी फॉर्म में लिखते हैं, तो हम उसको रोस्टर की फॉर्म में लिखते हैं। तो ये किस में बोल रहा है, हमें ये रोस्टर की फॉर्म में बोल रहा है। इट मीन्स हमें इसके एलिमेंट्स को ब्रेक कर करके लिखना होगा। ठीक है, आज अभी शुरू करते हैं। देखो पहले में बोल रहा है ए एक्स रेशो एक्स, है ना, ये एक्स इज टू एक्स भी बोलते हैं इसको, इज एन इंटीजर एंड -3 लेस देन एक्स ग्रेटर देन 7, है ना। ये बोल रहा है जो एक्स की वैल्यू है, जो एक्स की वैल्यू है वो -3 से तो बड़ी होगी, जो एक्स की वैल्यू -3 से तो बड़ी होगी, लेकिन एक्स की वैल्यू 7 से छोटी होगी। आई इतनी सी बात समझ में, एक्स की वैल्यू -3 से बड़ी होगी बट एक्स की वैल्यू एक्स की वैल्यू -3 से बड़ी होगी बट एक्स की वैल्यू 7 से छोटी होगी। तो देखो इसकी रोस्टर फॉर्म कैसे बनाएंगे, ये देखो मैंने बना रखी है, ये देखो ध्यान से। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में, है ना, ब्रैकेट्स में ले लिया, करली ब्रैकेट्स में -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6, है ना। -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6। देखो यहाँ पर है ना एक छोटी सी एरर होगी। क्या एक छोटी सी एरर होगी, देखो ध्यान से, यहाँ पर ये 3 नहीं आएगा, यहाँ पर ये 3 नहीं आएगा। मैंने यहाँ पर ये जान के लिखा हुआ है। क्यों जान के लिखा हुआ है, आप एक चीज को समझो। देखो यहाँ पर है ना इक्वालिटी का साइन नहीं है, इसका साइन नहीं है बच्चों, यहाँ पर इक्वालिटी का साइन नहीं है। अगर यहाँ पर इक्वालिटी का साइन होता तो यहाँ पर ये -3 आ जाता। उसने क्लियरली बोला एक्स की वैल्यू 3 नहीं होगी, सॉरी एक्स की वैल्यू -3 नहीं होगी, एक्स की वैल्यू जो भी होगी वो -3 से बड़ी होगी। तो -3 से बड़ा इंटीजर -2 होता है, ठीक है, और 7 से छोटा इंटीजर 6 होता है। इतनी सी बात में, है ना। तो इसीलिए हमने यहाँ पर -3 को नहीं लेंगे और पीछे 7 को भी नहीं लेंगे। तो हमारी रोस्टर फॉर्म कंप्लीट क्या होती है, -2 से लेकर 6 तक अगर हम सारे के सारे एलिमेंट तोड़ तोड़ के लिख देंगे तो ये क्या फॉर्म बन जाएगी, इसकी रोस्टर फॉर्म। देखो ऐसे ही सेकेंड पार्ट में देखो बी बोल रहा है, बी एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, है ना। जो x है वो एक नेचुरल नंबर है और 6 से छोटा है। तो एक बात, 6 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर है सारे के सारे लिख देंगे। क्या हम 6 लिखेंगे, नहीं। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसमें क्लियरली बोला है कि जो x है वो नेचुरल नंबर है लेकिन 6 से छोटा है। तो 6 से छोटे कितने नेचुरल नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5। तो देखो ध्यान से 1 2 3 4 और 5, मैंने सारे के सारे यहाँ पर क्या लिख दिए, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, आ जाओ अपने थर्ड पार्ट पे। देखो बड़े आसान है ना, आप बस आराम आराम से समझते जाओ। रोस्टर फॉर्म बनाना बहुत ईजी होता है, बस सेट बिल्डर फॉर्म में हमें कभी कभी थोड़ी दिक्कत आ जाती है, लेकिन रोस्टर फॉर्म बनाना बहुत आसान है। हम किसी भी चीज को बहुत जल्दी रोस्ट कर देते हैं लेकिन उसको बनाने में काफी दिक्कत आती है ना। ठीक वैसे ही चलता है यहाँ पर भी। आइए अगला पॉइंट समझते हैं। देखो पार्ट सी में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है एक्स इज टू एक्स, एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। मतलब कि एक्स कोई भी एक ऐसा नेचुरल नंबर हो 2 डिजिट का जिसकी अगर डिजिट्स को मैं आपस में ऐड कर दूं तो वो आपस में जुड़ने के बाद क्या आ जाए, वो आपस में जुड़ने के बाद क्या आ जाए, 8 आ जाए। फॉर एग्जांपल 1 7 17, 7 1 71। अब कई बच्चे बोलेंगे कि सर यहाँ पर 1 7 17 भी लिख दूं, है ना, और 7 1 71 भी लिख दूं। तो आपने तो बोला था डिजिट्स को रिपीट नहीं करना, तो बच्चों मैंने अभी भी नहीं कहा कि डिजिट्स को रिपीट कर दो, है ना। 17 अपनी डिजिट है जो 17 को रिप्रेजेंट करती है, और 71 71 को रिप्रेजेंट करता है। तो दोनों अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर इस सेट के अंदर वो दोनों ही आएंगे। जैसे कि अगर आप बोलो 2 6 26 आएगा, जी आएगा, है ना। ऐसे ही 6 2 62, हाँ जी वो भी आएगा, क्योंकि 26 अलग नंबर है और 62 अलग नंबर है। ठीक है, तो देखो इसकी रोस्टर फॉर्म कैसे बनेगी, इसकी रोस्टर फॉर्म बनेगी 17 26 35 44 53 62 71 और 80। अब देखो मैंने यहाँ पर ना कुछ यहाँ पर चीजें करी हुई हैं। देखो
आपको ऐसे नहीं करना, कई बच्चे ऐसे करेंगे 1,7, नहीं बच्चों ये फॉर्मेट गलत है, ठीक है, 1,7 ये फॉर्मेट गलत है। कई बच्चे इसमें ब्रैकेट लगा देंगे, है ना, ये ब्रैकेट लगा दिया, ये फॉर्मेट भी गलत है। इसका राइट फॉर्मेट ये है, इसका राइट फॉर्मेट ये। आपको हमेशा ऐसे अलग अलग इसको हाईलाइट करके दिखाना है, मतलब कि 2, 6, 26 अपनी एक डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 44 अपनी डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ना आपको इस तरीके से लिखना, ना आपको इस तरीके से लिखना, आपको इस और ऐसे ऐसे जैसे मैंने आगे लिख रखा है इस तरीके से लिखना है, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने 8080 ले लिया, है ना, लेकिन 08 नहीं लिया, है ना, 8080 ले लिया बट 08 नहीं लिया। बच्चे 08 एक 1 डिजिट नंबर है ना, ये 2 डिजिट नंबर में नहीं आता। 2 डिजिट नंबर कहां से शुरू होते हैं, 10, 10 से 2 डिजिट नंबर शुरू होते हैं टिल 99। गॉट इट? आई थिंक आप ये बात समझ गए होगी, इसलिए हमने 08 पॉइंट इसमें नहीं लिया, ठीक है। आओ डी पॉइंट पे, देखो डी पॉइंट बोल रहा है, डी पॉइंट बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60, है ना। एक्स एक ऐसा प्राइम नंबर है ना, ये बोल रहा है एक्स विच इज डिवाइजर ऑफ 60, है ना, जो 60 का डिवाइजर हो। 60 का डिवाइजर होने का बच्चों मतलब ये है, जहां पर भी आपको ये टर्म लिखे आ जाए ना डिवाइजर, है ना, आप वहां पर एक चीज समझ लिया करो, ये डायरेक्टली किसकी बात कर रहा है, उसके मल्टीपल की। किसकी बात कर रहा है, उसके मल्टीपल की। किसकी बात कर रहा है, उसके मल्टीपल की, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं बच्चों 2 का मल्टीपल क्या होगा, तो सर 2 का मल्टीपल होगा 1 और 2, है ना। मैं आपको पूछूं 6 का मल्टीपल क्या होगा, तो 6 का मल्टीपल होगा 1, 2, 3 और 6। मतलब कि ऐसे वो सारे के सारे नंबर जिनकी टेबल में 6 आता है वो क्या हो जाएंगे, उसके मल्टीपल, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, उसके मल्टीपल। क्लियर है ना। ऐसे ही वो बोल रहा है कि ऐसे प्राइम नंबर बताओ, है ना, ऐसे प्राइम नंबर बताओ जो 60 की टेबल में आते हो बेसिकली, है ना। तो देखो प्राइम नंबर कहां से शुरू होते हैं बच्चों, प्राइम नंबर शुरू होते हैं 2 से। कहां से शुरू होते हैं, 2 से। 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन, ऐसे प्राइम नंबर चलते जाएंगे। लेकिन आप खुद बताओ, हमें तो सिर्फ यहाँ पर वो वाले नंबर प्राइम नंबर चाहिए ना। कौन से प्राइम नंबर चाहिए, जो सिर्फ और सिर्फ किसकी टेबल में आते हो, जो सिर्फ और सिर्फ 60 की, मतलब कि 60 जिसकी टेबल में 60 आता हो बेसिकली, जो 60 को डिवाइड कर दें या फिर जिसको मैं किसी से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो क्या बन जाए, वो 60 बन जाए। तो बच्चों ऐसे तो सिर्फ और सिर्फ 3 ही प्राइम नंबर है। कौन से 2, 3 और 5। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पर 1 भी तो लिखो, क्या लिखो, 1 भी तो लिखो ना, बालक ना, है ना। 1 यहाँ पर मैं नहीं लिख सकता, 1 यहाँ पर नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता बच्चों, 1 प्राइम नंबर नहीं होता। क्या, 1 प्राइम नंबर नहीं होता। 1 एक अकेला ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम होता ना ही कंपोजिट होता। इस बात को गांठ बांध लो। क्या, 1 अकेला ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम होता और ना ही कंपोजिट होता, ठीक है। तो 1 यहाँ पर नहीं आएगा। हमारे कौन कौन से नंबर आएंगे यहाँ पर, 2, 3 और 5, ठीक है। इस सेट के अंदर कौन से नंबर आएंगे, 2, 3 और 5। इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं, 2, 3 और 5, है ना। हर एलिमेंट अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। शाबाश, आ जाओ अगले पे। देखो ई पार्ट में बोल रहा है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, है ना। आगे देखो ट्रिग्नोमेट्री, अभी आप 10 से पढ़ के आए हो, फिर परेशान करने आ गया आपको ट्रिग्नोमेट्री। कोई बात नहीं, आप याद करो, कल मैंने आपको एक प्रॉपर्टी सिखाई थी। क्या प्रॉपर्टी सिखाई थी, कि एक सेट के अंदर कभी भी एलिमेंट्स का रिपीटेशन नहीं होता। क्या, एक सेट के अंदर कभी भी एलिमेंट्स का रिपीटेशन नहीं होता। फिर हमने दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, किसी भी सेट के अंदर अगर हम एलिमेंट्स का ऑर्डर उल्टा पुल्टा कर दें, आगे पीछे कर दें, रिवर्स ऑर्डर में लिख दें, मिडिल से लास्ट में लिख दें, लास्ट से मिडिल में लिख दें, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एलिमेंट उस सेट के अंदर होना चाहिए, है ना। इट डजंट मैटर कि उसकी पोजीशन क्या है। गॉट इट, ठीक है। तो बस अब यहाँ पर ये चीज ध्यान देखनी है, क्या, कि हमें कोई भी लेटर इस ट्रिग्नोमेट्री वर्ड में जो लेटर लिखा हुआ है उसको रिपीट नहीं करना, क्योंकि सेट्स के अंदर क्या होता है, जो सेट बनता है उसके अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर ये सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है इसने, हमें इसकी रोस्टर फॉर्म बनानी है। तो देखो ध्यान से, देखो हमने, देखो पहले आप क्वेश्चन में देखो ऐसे कौन कौन से वर्ड है जो 2 बार है। देखो आर 2 बार है, कट गया। टी एक ही बार लिखा जाएगा, कट गया, है ना। ओ ये भी 2 बार है, कट गया। मतलब कि जो भी डिजिट, जो भी लेटर आपको इसके अंदर 2 बार दिखे आप उसको एलिमिनेट कर दो, है ना। तो देखो यहाँ पर टी एक ही बार आया, आर एक ही बार आया, है ना, ओ एक ही बार आया, बाकी सब तो थे अकेले अकेले, कोई टेंशन ही नहीं। हमने सबको अलग अलग करके लिख दिया। ये क्या बन गई, उसकी क्या बन गई, उसकी रोस्टर फॉर्म बन गई, है ना। आई थिंक आपको ये बात भी समझ में आई होगी। शाबाश, है ना। आ जाओ अगले पॉइंट पे आ जाओ। देखो थर्ड को, लास्ट पॉइंट कौन सा है, देखो लास्ट पॉइंट बोल रहा है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर,
है ना, क्या बोल रहा है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। देखो बेटर में कौन कौन से वर्ड रिपीट हो रहे हैं, देखो ई रिपीट हो रहा है, कट गया, टी रिपीट हो रहा है, कट गया, है ना, तो हम क्या लिखेंगे, बी ई टी आर, है ना, क्या लिखेंगे, बी ई टी और आर। देखो ध्यान से मैंने लिखा हुआ है ना, एफ सेट क्या बनेगा, बी ई टी आर, है ना, बाकी सारे के सारे कट गए। आई बात आपको समझ में अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से, है ना, बड़ा आसान था, कुछ भी नहीं था। ये हमने क्या सीखे सारे के सारे, किसी भी सेट बिल्डर फॉर्म से उसकी रोस्टर फॉर्म बनाना। क्या सीखा हमने, सेट बिल्डर फॉर्म से उसकी रोस्टर फॉर्म बनाना। आई थिंक आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सेट बिल्डर फॉर्म से उसकी रोस्टर फॉर्म कैसे बनती है। ओके शाबाश, चलो भाई, है ना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। पिछले वाले में क्या दिया था, उसने दिया था सेट बिल्डर फॉर्म, क्या बनवाई थी, रोस्टर फॉर्म। अब की बार वो क्या बोल रहा है, अब की बार वो बोल रहा है मैं तुम्हें रोस्टर फॉर्म दे रहा हूं और तुम मुझे इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बना के दिखाओ। देखो यहां पर थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कुछ बच्चों को ना स्टेटमेंट लिखने में काफी दिक्कत आती है ना। तो मैंने काफी आसान आसान स्टेटमेंट बना रखी है, बना के भी देख रखी है, और आपकी जो एनसीईआरटी की डायरेक्ट स्टेटमेंट है वो भी लिख रखी है। तो आपको जो भी ठीक लगे आप उसको फॉलो कर लेना, है ना। और आप चाहो तो खुद की भी स्टेटमेंट बना सकते हो, बस वो स्टेटमेंट वैलिड होनी चाहिए, मतलब कि वो स्टेटमेंट अपना मीनिंग प्रॉपर से कह रही हो, है ना। चलो देखते हैं, देखो पहले में बोल रहा है, पहले सेट में क्या दे दिया इसने, 3, 6, 9 और 12, क्या दे दिया, 3, 6, 9 और 12। देखो बच्चों इसको, ये एरर है बुक की, प्रिंटिंग एरर है, यहाँ पर इसने कर्ली ब्रैकेट्स नहीं रखे, आपको कर्ली ब्रैकेट्स यहाँ पर लेने, आप इस बात का अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। 3, 6, 9 और 12। तो देखो आप एक बार ना इस वीडियो को यहीं पर पॉज करो और आप खुद से कोशिश करो कि मैं इसको स्टेटमेंट में कैसे लिख सकता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके और एक बार इसकी स्टेटमेंट लिख के देखो, जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखी थी, सिर्फ बिल्कुल ठीक है जैसे इसने बना रखा है ऐसे, ठीक है। देखो मैंने लिख रखा, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो कैसे, ऐसे। फोर्थ क्वेश्चन ये रहा, फर्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू 3n। ये मैंने n यहां पर लिया, क्यों लिया, ये n उस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है जिस नंबर से मैं 3 को बार बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं, है ना, जिस नंबर से मैं 3 को बार बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं। देखो ध्यान से क्या बोल रहे हैं क्लियरली, देखो एक बार 3 को यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करा, है ना। तो मैं 3 को बार बार किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, है ना, और वो नंबर है क्या, वो नंबर मैंने n मान लिया। अब मैं n को डिफाइन करूँ, क्योंकि यहाँ पर 4 ही नंबर है, n कोई भी नंबर नहीं हो सकता, n कुछ ही नंबर होंगे जो हम डिफाइन करेंगे। तो देखो n क्या होगा, n होगा जो वो 1 या 1 से बड़ा हो सकता है, 4 या 4 से छोटा हो सकता है। क्यों, देखो 3 1 जा 3, है ना, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, है ना, तो 1 भी हो सके और 1 से बड़ा भी हो गया, है ना, 3 3 जा 9, तो देखो अभी बीसी के अंदर है, और 3 4 जा 12, 4 से बड़ा नहीं है, लास्ट 4 है और स्टार्टिंग का 1 है। ये आई थिंक आपको कंडीशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर यहाँ पर 15 भी होता, क्या होता है यहाँ पर, अगर 15 भी होता तो यहाँ पर क्या लिख देता, 5 लिख देता यहाँ पर, है ना। अगर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर -3 भी होता तो यहाँ पर -1 से शुरू करना पड़ जाता। अगर यहाँ पर 0 भी होता तो यहाँ पर 0 से शुरू करना पड़ जाता, क्योंकि यहाँ पर पहला एलिमेंट क्या होता है, 3 0 जा 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ठीक है। आइए आपको ये सेट बिल्डर फॉर्म बनानी, आई थिंक आपको आई होगी। अब देखो इसका एक आसान वर्जन भी है, ठीक है, एक बार वो देखते हैं, देखो ध्यान से। ये देखो बच्चों, ये उसका आसान वर्जन है ना। यहाँ पर क्या बना रखा है मैंने, यहाँ पर बना रखा है x सच दैट x इज फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 3। बिल्कुल आसान है ये तो, है ना, बिल्कुल आसान। देखो ये आपकी टोटल थिंकिंग पे जा रहा है, किस पे जा रहा है, आपकी टोटल थिंकिंग पे। जैसा आप सोचोगे ना वैसे ही आपको समझ में आएगा, है ना, जैसा आप सोचोगे वैसे ही आपको समझ में आएगा। अगर आप इसको समझोगे ना आराम से तो बिल्कुल प्यार से समझ में आएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन गया, x इज द फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 3। आई यहाँ तक आपको बात समझ में, बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। अगला सेकंड पार्ट देखते हैं हम इसका। देखो सेकंड पार्ट में बोल रहा है 2 4 8 16 और 32। आपने एक पैटर्न नोटिस करा, देखो ध्यान से पैटर्न को नोटिस करो। पैटर्न में ये लिखा हुआ है 2 4 8 16 और 32। देखो ये 2 की पावर 1 होता है ना, ये 2 की पावर 2 होता है, ये 2 की पावर 3 होता है, ये 2 की पावर 4 होता है, ये 2 की पावर 5 होता है ना। ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये 2 की पावर समथिंग है ना। तो मतलब कि 2 की पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला सेट, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 की पावर को। तो देखो इसका सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनेगी, x
सच दैट x इज इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर n, एंड जो n की वैल्यू है वो किसके बीच में लाई कर रही है, देखो सबसे छोटी वैल्यू इसकी कौन सी है, 2 रेज टू द पावर 1, 2, 3, 4 और 5, तो सबसे छोटी वैल्यू 1 है और सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 2 रेज टू द पावर 5 है ना। तो देखो 2 रेज टू द पावर 1 से कहां तक, 2 रेज टू द पावर 5 तक। आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा अच्छे से कि इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हमने कैसे बनाई। आई इतनी सी बात समझ में बिल्कुल अच्छे से, कोई बड़ी मुश्किल नहीं है ना। चलो शाबाश, सब कुछ समझ में आ जाएगा, बस आराम आराम से सुनते जाओ, ठीक है। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या, देखो थर्ड क्या, 5, 25, 125, 625 है ना। ये क्या है, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, तो पहले वाले जैसे बन जाएगा इसका, बिल्कुल ठीक है। ऐसा क्या बन जाएगा, x सच दैट x इज इक्वल्स टू 5 की पावर समथिंग n मान लिया, और n की जो लिमिट है वो 1 से 4 तक जा रही है। आया ना समझ में, ऊपर वाला समझ में आ जाएगा तो नीचे वाला भी समझ में आ जाएगा, दोनों एक जैसे ही हैं। क्लियर है ना, शाबाश। आ जाओ अगले पे, देखो अगले में बोल रहे हैं 2, 4, 6 और देखो डॉट डॉट लगा दे। डॉट डॉट का मतलब है ये नंबर चलते जा रहे, कभी नहीं रुक रहे। तो ध्यान से देखो ये तो कौन से नंबर होते हैं, ये तो अपने इवन नंबर होते हैं भाई। 2 अपना इवन है, 4 अपना इवन है, 6 अपना इवन है, ये सारे के सारे कौन से नंबर है, ये सारे के सारे इवन नंबर है बच्चों, है ना। तो ये सेट अपने आप में एक इवन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अपने आप में एक इवन नंबर को। तो देखो ध्यान से यहाँ पर क्या लिख दिया, देखो ये बन गया x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, है ना। क्या बन गया, इवन नेचुरल नंबर। अब ध्यान से देखो, चाहे आप यहाँ पर देखो करली ब्रैकेट्स लगा दिए, है ना, चाहे आप इसको ऐसे लिख दो या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखो जैसे कि वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो कोई भी इसको सेट दे दो, सेट a इज इक्वल्स टू द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, बन गई बात, है ना। जैसे यहाँ पर है ना a, मान लो a है ना, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स बन जाएगा ऐसे। ये आई बात समझ में कि मैं इसको भी सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं। अगर ये करली ब्रैकेट्स वाली फॉर्म समझ में ना आ रही हो तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, है ना, सेट ए इज इक्वल्स टू, है ना, क्या, x इज एन इवन नेचुरल नंबर, है ना। द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लिख दो, x इज एन इवन नेचुरल नंबर लिख दो, कैसे भी लिख दो जैसे आपको ठीक लगे। चलो आगे देखो, लास्ट क्या है, 1, 4, 9 और क्या है 100। ध्यान से देखो एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, 1 1 का स्क्वायर होता है ना, 4 2 का स्क्वायर होता है, 9 3 का स्क्वायर होता है, 100 10 का स्क्वायर होता है। तो ये सारे के सारे किसी न किसी के स्क्वायर होते हैं। लेकिन ये कहां से कहां तक के स्क्वायर है बच्चों, ये 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर है। कहां से है, 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, ये देखो x सच दैट x इज इक्वल्स टू n का स्क्वायर। अब क्यों, ये किसी नंबर का स्क्वायर है ना, और जो वो नंबर है वो अपने आप में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 से लेकर 10 तक। खत्म कहानी, आई ना बात समझ में। x सच दैट x किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। आपके पास पावर में नंबर नहीं है, आपके बेस में नंबर है। पावर का नंबर तो हमें पता है, पावर का नंबर क्या है, 2 है, हर एक का स्क्वायर कर रखा है। लेकिन बेस में क्या नंबर है, हमें उसको डिफाइन करना है, ठीक है। तो हमने उसको डिफाइन कर दिया 1 से लेकर 10 तक, और 1 भी हो सकता है और 10 भी हो सकता है, क्योंकि हमारी जो रोस्टर फॉर्म में है वहां पर 1 भी अवेलेबल है और 100 भी अवेलेबल है। आइए बात समझ में, है ना। बड़ा आसान था, कुछ मुश्किल नहीं था, एक ही बारे में आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में यहाँ तक, है ना। अगली वीडियो में हम आगे के 2 क्वेश्चंस को और देखेंगे और कोशिश करेंगे इसके जो एग्जाम्पल्स हैं हम उसको भी उसमें कवर कर ले, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।